हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो ईएसआईसी के अंदर एसएसओ के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। ईएसआईसी का मतलब है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर। एसएसओ का मतलब है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसको आप इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट लेके चलिए। इसका पुराना नाम भी था इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इसी नौकरी के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन का, जहां पे हम नोटिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हर चीज को अच्छे से समझेंगे। सेकंड, हम इसके बाद बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न का कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे बुक्स की कौन सी बुक्स बेस्ट है आपको इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे सिलेबस को डिटेल में देखने के बाद हम देखने वाले हैं कट ऑफ और प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स का आपको बता देता हूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भी लोग इस नौकरी में इंटरेस्टेड होंगे ईएसआईसी एसएसओ के अंदर, उनके लिए बिल्कुल ही फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करिए और अपना फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। इस नौकरी का काफ़ी ज़्यादा अच्छी नौकरी है, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, हर एक चीज़ अच्छी है इसके अंदर। सैलरी भी 70,000 है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि मॉक टेस्ट आप ज़रूर दें इस एग्जामिनेशन का, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना कोई एग्जामिनेशन नहीं दिया जा सकता है। और जो बेस्ट इसका मॉक टेस्ट है उसके मैं लिंक आपको दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में। ऑलिव बोर्ड की तरफ से है वो मॉक टेस्ट, जो कि बहुत प्रेस्टीजियस ब्रांड है। तो आप बिल्कुल इसका मॉक टेस्ट दे सकते हो, और फ्री वाला मॉक टेस्ट तो आप जाकर के अभी दे दो और एक बार इस लेवल क्या है इस एग्जामिनेशन का उसको समझो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नोटिफिकेशन को देखते हैं और अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेट का। डेट की बात करें तो 12 मार्च 2022 को इसका फॉर्म आउट हो चुका है और 12 अप्रैल 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। और इस फॉर्म की एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 500 रुपीज यानी 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 250 रुपये यानी 250 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। तो हमने देख लिया एप्लीकेशन फीस। तो चलिए अब हम पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं। आपको यहाँ पे पोस्ट दिख रहा होगा सिर्फ और सिर्फ 93। तो 93 को देख करके आपको डरने की जरूरत नहीं है। 93 अभी निकली है वैकेंसी रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के साथ। बाद में सर्कुलर और नोटिफिकेशन आते हैं जिसके द्वारा इसकी वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है। और मैं आपको लगभग गारंटी देता हूं कि कम से कम कितना भी मरे से मरे हालत में हो तो 300 350 के आसपास पोस्ट निकलेगा ही निकलेगा। आप टेंशन ना ले, 93 पोस्ट नहीं रहेगा ये। तो जो 93 पोस्ट है वो टोटली अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें आपका जनरल में 43, ओबीसी में 24, ईडब्ल्यूएस का 9, एससी का 9, एसटी का 8। तो टोटल आपके 93 पोस्ट हैं। 2 पोस्ट पिछले बार के भी हैं जो बचे हुए हैं। तो 95 पोस्ट की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन अभी निकली हुई है। और इसके आगे कम से कम नहीं तो आप लेके चलिए 200 पोस्ट और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है। तो हमने देख ली पोस्ट की डिटेल्स। तो अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एज का। एज की बात करो तो 21 ईयर्स से लेकर के 27 ईयर्स तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। कोई भी और किसी तरीके का रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही परसेंटेज का रिक्वायरमेंट है और ना ही डिग्री का रिक्वायरमेंट है कि आपको बीकॉम, बीएससी, बीटेक किया होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से किया हो, साइंस से किया हो, कॉमर्स से किया हो, आर्ट्स से किया हो, आपने एलएलबी किया हो, बीटेक किया हो, एमबीबीएस किया हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और कितने भी परसेंटेज आए हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर ना डिजायरेबल लिखा हुआ है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। जो लोग कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, लॉ वाले हैं, डिजायरेबल का मतलब इनकी इच्छा है कि लॉ वालों को ले लें, कॉमर्स वालों को ले लें, तो इनको वो बेसिकली डिग्री वाले लोग चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब भी लिखा होता है ना डिजायरेबल या फिर प्रेफरेंस इनको दी जाएगी, उसका कोई भी मतलब नहीं होता है, आप लेके चलिए। ठीक है, जिसको इच्छा होती है ना, जिस भी लोगों को की इच्छा होती है कि मुझे बीकॉम वाले मिले, तो वो बीकॉम वालों के लिए ही रिक्रूटमेंट निकालता है। ये सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए क्यों निकालता, अगर उसको बीकॉम वाले ही सिर्फ चाहिए होते तो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ना ही खुश होने वाली बात होती है प्रेफरेंस को देख करके, ना ही दुखी होने वाली बात होती है। ठीक है, न्यूट्रल बात होती है। ये तब काम आता है जब आपके एग्जैक्टली सेम नंबर आ जाए 2 बच्चों के, तो कॉमर्स वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कोई उसके अंदर कोई भी इसकी वैल्यू नहीं है।
ठीक है। ये डिग्री के अलावा जो आपके अंदर इसके अंदर एक रिक्वायरमेंट और है वो है कंप्यूटर के नॉलेज का। कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होगा तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। डिग्री के अंदर कुछ क्वालिफिकेशन दे देता हूं आपको कि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे, जो लोग अपियरिंग होंगे, इस फॉर्म को भरने का जो आखिरी डेट है 12 अप्रैल, अगर तब तक आप ग्रेजुएट नहीं हुए, तब तक आपका रिजल्ट नहीं निकला, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। ग्रेजुएट होने का मतलब क्या है कि आपको तीनों साल, मतलब जो आपका लास्ट ईयर है या लास्ट सेमेस्टर है, उसका रिजल्ट निकल जाना चाहिए इस फॉर्म को जो आखिरी डेट है तब तक। नहीं निकलता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। फाइनल ईयर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा करस्पॉन्डेंस से जिसने ग्रेजुएशन किया है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। किसी भी परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 33% आया हो चाहे 99% आया हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई होप आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर यहाँ पे कर पाया हूँगा। तो चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं, इसके अंदर मैं आपको सैलरी बता देता हूँ, काम क्या है बेसिकली इसके अंदर थोड़ा सा बता देता हूँ, और आपको प्रमोशन के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए सैलरी की बात करूँ तो लोग पता नहीं क्या क्या सैलरी बोल रहे हैं इसके अंदर। सैलरी ऐसा नहीं पता चलती है। एग्जैक्ट सैलरी मैं आपको बता देता हूँ, सारा टेंशन ही खत्म करता हूँ। 70,000 पर मंथ इसके अंदर आपको सैलरी मिलेगी, बस सिंपल बात है। ठीक है, यही आपकी सैलरी होगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पूरे के पूरे देश में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग होगी, और पूरे के पूरे देश के नागरिक भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के हो। ठीक है, अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा बताता हूं कि बेसिकली जो नौकरी है ये इंस्पेक्टर लेवल की नौकरी है। ठीक है, ये नौकरी का नाम चेंज कर लिया इन्होंने, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर नाम रख दिया था। जो पुराने यूट्यूबर हैं या फिर पुराने जो लोग हैं उनको पता होगा, पहले ये रिक्रूटमेंट आता था इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर के नाम पे। तो इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर ही हो आप, बस यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन चेंज हो गया, SSO हो चुके हो। और ये रैंक छोटी मोटी रैंक नहीं है, लेवल 7 की सैलरी होल्ड करता है ये। तो लेवल 7 मतलब समझ के चलिए जितना ज्यादा लेवल ऊपर होगा ना, उतनी ज्यादा अच्छी रैंक होगी, उतनी ज्यादा अच्छी पोजीशन होगी। तो लेवल 7 की नौकरी है। सैलरी भी आपको 70,000 रुपए मिलेगा, जो कि इसके अंदर पर्क्स ज्यादा है। और आपकी प्रमोशन भी होगी, असिस्टेंट डायरेक्टर के लेवल से स्टार्ट होते होते आप बहुत डिविजनल हेड तक बन जाओगे। बहुत आसानी से इसके अंदर बन सकते हो। इस जॉब के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से, कि आपका भविष्य बहुत ऊपर तक जा सकता है इस नौकरी के थ्रू। तो डेफिनेटली एक अच्छी नौकरी है। इसको काफ़ी पावरफुल नौकरी भी आप लेके चलिए। ये कहीं पर भी इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, रेड भी मार सकते हैं किसी भी कंपनी के ऊपर जहां उनको लग रहा होगा कि बेसिकली होता क्या है ना, कंपनी जिस कंपनी के अंदर 20 से ज़्यादा इंप्लॉय काम कर रहे होते हैं, उनको अपने इंप्लॉय के लिए PF भी कटवाना होता है, इंश्योरेंस भी लेना होता है। तो बहुत सारे बेसिकली एक्ट होते हैं, ग्रेच्युटी एक्ट होता है, बोनस एक्ट होता है। ये सारे एक्टों के अंदर बताया गया है कि आपको अपने इंप्लॉय को बोनस भी देना है, ग्रेच्युटी भी देना है, अगर आपके इंप्लॉय 20 से ज़्यादा हैं। इन सारों को रेगुलेट करने का काम होता है कि उन कंपनियों में जाकर के देख लेना, हाँ भाई 50 इंप्लॉय हैं, मतलब उसका काम नहीं है बेसिकली जा जाके घूमते रहना, लेकिन वो किसी के अंदर भी जाकर के ये चीज़ चेक कर सकता है, वो रेड भी मार सकते हैं। तो बेसिकली बहुत ही थोड़ा सा पावरफुल काम है, और प्राइवेट नौकरी वालों के लिए, मतलब जो प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर थोड़ा सा आप इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में रहोगे। ठीक है, तो ये हो गया जॉब प्रोफाइल और सारी की सारी हमारी सैलरी और जॉब रिलेटेड डिटेल्स। तो चलिए अब हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर, देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी यहाँ पे नौकरी लगने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेजेस का। तो स्टेज 1 होगा जिसमें आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, स्टेज 2 में आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद होगा आपका स्टेज 3 जिसके अंदर आपका होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और कंप्यूटर की स्किल टेस्ट। बताया था ना कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पे थोड़ी जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके टोटल 3 पेपर होने वाले हैं। 3 पेपर में सबसे पहला होगा इंग्लिश का, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 20 मिनट। उसके बाद रीजनिंग और क्वांट का पेपर होगा, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 20 मिनट। और ये सारा का सारा पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा। तो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 60 मिनट्स यानी 1 घंटा। और ये सेक्शनल इसके अंदर आपका होगा बेसिकली कि हर सेक्शन में आपको टाइमिंग मिलेगा, और सेक्शन का आपको उस टाइम में सॉल्व करना होगा। और इसके अंदर कट ऑफ भी निकलेगा। कट ऑफ जो निकलेगा वो सेक्शन वाइज भी निकलेगा, ओवरऑल भी निकलेगा। और जो यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग है वो भी है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और जो ये हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स नहीं जोड़ने वाला है, बस ये मेंस का पेपर देने के लिए लोगों को छांटने के लिए बनाया गया है। तो ये हो गया फर्स्ट आपका पेपर। अब
होगा सेकंड पेपर। जो इसमें पास कर जाएंगे वो आएंगे मेंस के अंदर। मेंस में आपके टोटल होने वाले हैं 4 पेपर। सबसे पहला जो पेपर होगा वो होगा आपका रीजनिंग का। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, सॉल्व करने को मिलेगा आपको 35 मिनट्स। उसके बाद आपका जनरल इकोनॉमिक, फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंश्योरेंस अवेयरनेस का आपका आएगा 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, सॉल्व करने को मिलेगा आपको 20 मिनट्स। उसके बाद इंग्लिश का पेपर होगा 30 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, सॉल्व करने को मिलेगा आपको 30 मिनट्स। उसके बाद क्वांट का होगा 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 35 मिनट्स। तो 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स के सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको टोटल 2 घंटे। और यहां पर भी आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी और चारों के चारों ही पेपर इंग्लिश को छोड़ करके इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल होंगे। और जो मेंस का पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स डायरेक्ट आपका जुड़ेगा। अब जो लोग मेंस के पेपर को पास कर जाएंगे वो आएंगे हमारे थर्ड पेपर पे। थर्ड पेपर में जो है हमारा डिस्क्रिप्टिव और कंप्यूटर का नॉलेज का टेस्ट होने वाला है। तो इसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो टोटल आपके यहाँ पे 50 मार्क्स का होगा और आधे घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसके अंदर आपको 3 चीजें चेक होंगी। प्रिपरेशन होगा, 2 पावर पॉइंट स्लाइड बनाना पड़ेगा, MS वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी और आपको MS एक्सेल के फॉर्मूले पूछेंगे। तो 20-20 मार्क्स का होगा MS वर्ड और MS एक्सेल और 10 मार्क्स का होगा आपका पावर पॉइंट। ये कोई बहुत हाई लेवल नहीं होगा, बहुत ही बेसिक और नॉर्मल लेवल का होगा। अब यूट्यूब पे सर्च कर लेना बेसिक MS वर्ड फॉर्मेटिंग, इसको एक बार देख लेना, छोटा वीडियो, और बेसिक एक्सेल फॉर्मूलेज, इन दोनों को जरूर देख लेना। बेसिक जो होगा वो वीडियो देखना 10-15 मिनट का, आपका काम उसी से चल जाएगा। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर का टेस्ट। उसके बाद होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। उसमें 2 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, आधा घंटा मिलेगा आपको। ऑब्वियसली जो हमारे हमेशा रहते हैं ऐसे और एप्लीकेशन राइटिंग का, उसके अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो है हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर है, कंप्यूटर का टेस्ट है, ये बस क्वालिफाई करना है, पास करना है। मेन पेपर तो आपका मेंस ही है। और यहाँ पे आपको बता दूं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट होंगे ना, जो टाइप नहीं कर सकते, टाइप नहीं कर पाएंगे, उनको छोटा सा एक पेपर देना होगा 50 मार्क्स का और कंप्यूटर का पेपर देंगे वो, और उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। तो टाइपिंग वगैरह से इस टेस्ट से भी आपका आसान हो जाएगा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हो तो ये हमने देख लिया सारा का सारा एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम आ जाते हैं बुक्स के ऊपर कि आखिर कौन सी किताबों से आप पढ़ाई करोगे तो ये नौकरी आपकी निकल जाएगी। यहाँ पर मैं कोई एक सिंगल बुक रिकमेंड नहीं कर सकता। 1 महीने पहले आपका ESIC के अंदर ही निकली थी नौकरी MTS की स्टेनोग्राफर की, उसके अंदर एक सिंगल किताब से पढ़ाई हो सकती थी। यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, काफ़ी वास्ट सिलेबस है। अगर पास हो भी जाओगे प्रीलिम्स में तो मेंस का सिलेबस आप कवर नहीं कर पाओगे। तो मैं ऐसे बुक आपको रिकमेंड करता हूँ जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही कवर हो जाए। तो यहाँ पर इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश की बात करें तो एसेंशियल इंग्लिश एक किताब आती है, काफ़ी अच्छी किताब है वो। उसके अंदर ऑलमोस्ट हर एक चीज़ कवर हो जाएगा, इस नौकरी का भी और किसी भी नौकरी का भी। और इस नौकरी में प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही कवर हो जाएगा, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, खत्म हो आप इंग्लिश में, आपको इंग्लिश भी हिंदी में समझना है, तो लूसेंट की इंग्लिश आती है, आप उसको परचेस कर सकते हो। वो उसमें इंग्लिश भी आपका हिंदी में समझाया गया है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट बुक के ऊपर। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, वो है रीजनिंग की। रीजनिंग की बात करें तो एस चांद पब्लिकेशन की आती है, RS अग्रवाल राइटर हैं, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग। बहुत अच्छी किताब है, आप उसको आंख बंद करके परचेस कर लीजिए। उसमें आपकी इसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस का ही नहीं, सारी की सारी बैंकिंग की तैयारी भी हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम क्वांट के ऊपर। क्वांट के ऊपर आपको बात करूं तो एसेंशियल क्वांट की किताब आती है दिशा पब्लिकेशन की, आप उसको परचेस कर सकते हो। उसके अंदर सारा बैंकिंग का क्वांट कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही कवर हो जाएंगे। तो एसेंशियल क्वांट बेहतरीन किताब है, आप उसको भी परचेस कर सकते हो। इन तीनों ही किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, बहुत अच्छी किताबें हैं ये। अब इसके अंदर जो मेंस के अंदर एक पेपर है आपका जनरल अवेयरनेस का, जो टॉपिक है इंश्योरेंस के, बैंकिंग के, हर टाइप की चीज़ें उसके अंदर पूछी जाएगी। तो वहां पर मैं आपको किताब बता देता हूं जो कि बैंकिंग की किताब है, बैंकिंग अवेयरनेस की किताब। दी बेस्ट बुक है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, 2 साल से कर रहा हूं। या फोटो डिस्प्ले कर दूंगा आपको, बेस्ट किताब है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। उसके अंदर आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस हर एक चीज़ कवर्ड है। तो यहाँ पर आपको 50% सिलेबस कवर्ड मिलेगा उसी में। इसके बाद अगर आप जनरल अवेयरनेस के टॉपिक की बात करेंगे कि आसपास की अवेयरनेस वाली चीजें, तो वहां पर आपको लूसेंट की किताब से यहाँ पे फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन नहीं आने वाला है। यहाँ करंट अफेयर्स आएगा, बहुत ज्यादा दबा करके करंट अफेयर्स आने वाला है, ठीक है। तो जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है उसके अंदर जो मैं बुक रिकमेंड करता हूं, अगर आपके लोकल स्टोर पे मिल जाती है, बैंकिंग क्रॉनिकल्स, आंख बंद करके परचेस करिए, 6 मंथ का एडिशन। इसके अलावा विजर्ड का 6 मंथ का एडिशन परचेस कर लीजिए। ये दोनों को ही मैं नंबर 1 पे रखता हूं, क्योंकि ये कम मटेरियल में आपको काम पर चल जाएगा, ठीक है। 6 मंथ का आपको लेना है, नहीं मिलने वाला है तो आप
परचेस कर सकते हो प्रतियोगिता दर्पण 6 महीने का एडिशन, ये तीनों का ही इकोनॉमिक्स स्पेशल लेना है आपको, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण थोड़ी सी मोटी हो जाती है, अगर आपको वो नहीं मिलती है तो उसी के बराबर पे मैं रखता हूं आपका क्वार्टरली करंट अफेयर्स, वो तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, लिंक उसके मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। क्वार्टरली करंट अफेयर्स के लास्ट 2 क्वार्टर की किताब आप ले लेना, यहां पर आपका काम चल जाएगा। तो ये हो गए सारे के सारे बुक्स की बातें, इसके अलावा और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको बता दो, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो डेफिनेटली मॉक टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ है नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर्स तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। वरना आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एज अ मॉक टेस्ट देना चाहते हो ना, तो वो भी मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है nuvarnikhil.in पे। मॉक टेस्ट आप चाहो तो दबा करके दे सकते हो मेरे वेबसाइट पर, 99 रुपीज़ में खुल जाते हैं, और ये नहीं सारी नौकरियों के ऑलमोस्ट आपके खुल जाएंगे। तो डेफिनेटली मेरी साइट एक बार आप लोग चेकआउट कर लेना। तो चलिए अब सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में बात करें तो आपका सिलेबस है सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, आइडम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव पैसिव वॉइस, फ्रेजेस एंड आइडम्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज कंप्लीशन, थीम डिटेक्शन, डेराइविंग कंक्लूजन और रीअरेंजमेंट ऑफ पैसेज। अब हम आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में हमारा एनालॉजी, उसके बाद क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, साइलोजम, स्टेटमेंट एंड assumption, statement and arguments, coding, decoding, blood relation, passage and conclusion, alpha test, series test, number, ranking, time and sequence, direction sentence, direction making tense, figure series, input output, assertion and reasoning, sitting arrangement, odd figure out, analogy, series test और miscellaneous test। अब हम आ जाते हैं क्वांट पे। क्वांट में है आपका परसेंटेज, उसके बाद रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, स्टॉक्स एंड शेयर्स, पार्टनरशिप, क्लॉक, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, हाइट एंड डिस्टेंस, लॉग, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिगो, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, एलिमेंट्स ऑफ अलजेब्रा एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये सारा का सारा सिलेबस हो गया आपका। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही इक्वल सिलेबस है। तो हमने देख ली सारे के सारे डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ की बात करूं आपको तो मैं आपको प्रेडिक्ट कर देता हूं बेसिकली। चलिए प्रेडिक्ट करता हूं। सबसे पहले आपको सेक्शनल कट ऑफ बता देता हूं लास्ट टाइम का। लास्ट 2018 में इसका रिक्रूटमेंट हुआ था, तो जो लास्ट टाइम कट ऑफ रहा था सेक्शनल वाइज, वो ये था कि आपका अनरिजर्व्ड के लिए इंग्लिश के अंदर 13.50 था, 15.75 था अनरिजर्व्ड यानी जनरल के लिए क्वांट में, 15.75 आपका रीजनिंग में भी था। ओबीसी के लिए यही चीज़ 12, 14 और 14 थी। एक्स सर्विसमैन के लिए 10.5, 12.25 और 12.25 था। और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड आप देख सकते हो सबके लिए कट ऑफ लगभग 10 के आसपास ही था, 10 से 15 के बीच में था सेक्शन वाइज। अब हम इस साल का देख लेते हैं कट ऑफ क्या होने वाला है। सेक्शनल कट ऑफ एग्जैक्टली लगभग सेम रहने वाला है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा आपके ओवरऑल कट ऑफ के अंदर। ओवरऑल कट ऑफ की बात करूँ तो इस बार देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 2018 का कट ऑफ मत देखिए, ओवरऑल कोई फर्क नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा। आप कट ऑफ लेके चलिए इस बार 135, 140 यही कट ऑफ रहेगा टोटल। तो आपको 65, 70 करने पड़ेंगे तभी आप पास हो पाओगे, वरना पास ही नहीं हो पाओगे, वो भी करेक्ट करने पड़ेंगे नेगेटिव मार्किंग को हटा करके। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है, मुझे पता है बहुत लोग भरने वाले हैं और भरना भी ज़रूरी है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए, अप्लाई भी ऑनलाइन करिए, सब कुछ आप कर सकते हो। तो कट ऑफ देख लिया हमने, बहुत सारी चीज़ें देख ली। अब वीडियो को एंड करते हैं। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।